हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लास बाय रुचि। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये चैप्टर है क्लास 10th की एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं हम। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक्स नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री का तो ये आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो मैंने इसके बेसिक्स पे भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि आपको बेसिक्स नहीं आते, तो पहले आप वो वीडियो देखना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या करना है पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इट मीन्स 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? बी पर। इफ 10a इज इक्वल टू में 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इसकी, सेकेंड देन इसकी। हमें 10a दे रखा है और बोला है कि इनकी वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी होंगी तो आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप होता है ट्राइंगल बनाने का। तो पहले हम ट्राइंगल बना देंगे। मैंने नाम दे दिया A B C। B पर 90 डिग्री था, बना दिया। अब हमें दे रखा है 10a। अब ये एंगल A के अकॉर्डिंग 1/3 है, तो हम एंगल A के अकॉर्डिंग PBH लिख देंगे। तो एंगल A के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस होगी, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगी हर केस में। अब 10a किसके बराबर होता है? नहीं पता तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। तो 10 किसके बराबर है? P/B। तो हमने A के अकॉर्डिंग देख लिया, P ये है, B ये है, H ये है। तो अब हम क्या करेंगे? P की वैल्यू लिख देंगे 1। तो P की वैल्यू क्या है? 1। B की वैल्यू क्या है? √3। लेकिन हमें हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारी? AC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। और बेस क्या है? AB। तो AC तो हमें निकालना है, तो सेम रहेगा। BC की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। AB क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर √3 × √3। √3 × √3 क्या होता है? 3। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आएगा तो इस 2 से ये अंडर रूट कट जाता है, 3 आ जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। हमें AC की वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं, तो ये 2 हटाना है। 2 हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे। कभी भी एक साइड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 2 इज इक्वल टू में 2 है। अब मैं एक साइड अंडर रूट लगा दूँ तो इसकी वैल्यू कुछ 1.4 समथिंग होती है। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। लेकिन मैं दोनों साइड लगा दूंगी तो ये बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम एक साइड नहीं दोनों साइड लगाते हैं। तो इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी अंडर रूट हटाएंगे। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 2 2 जा 4, तो इस 2 से ये कट जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यहाँ पे आ गया 2। तो हमारा P भी पता चल गया, B भी पता चल गया और H भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ मैं दोबारा ट्रायंगल बना देती हूँ ताकि मुझे बार बार पेज पलटना ना पड़े। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। फर्स्ट साइन A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हमने तो ए के अकॉर्डिंग निकाल रखा है पी, बी और एच, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल सी भी दे रखा है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सी के अकॉर्डिंग पी, बी और एच क्या है। फिलहाल हमें ए का पता है, तो मैं साइन ए की वैल्यू निकाल रही हूँ और कॉस ए की वैल्यू निकाल रही हूँ। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच। अगर किसी को नहीं पता मैं दोबारा लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस। तो साइन की वैल्यू है पी बाय एच, कॉस की वैल्यू है बी बाय एच। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग पी क्या है हमारा, ये लिखा हुआ पी ए है बी सी। एच क्या है, ए सी। यहाँ पे भी ए एंगल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, बी, ए बी। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू क्या है 1, ए सी की वैल्यू क्या है 2, ए बी की वैल्यू क्या है √3, ए सी की वैल्यू क्या है 2। तो ये तो निकल गया साइन ए कॉस ए, लेकिन मुझे ये भी निकालना है कॉस सी और साइन सी। तो अब हम देखेंगे, ये मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, सी वाले पी बी एच और ए वाले पी बी एच। तो सी एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो सी के सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस। और हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहता ही है। ब्लैक पेन से सर्कल्ड वाले क्या हैं, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। और जो ये ब्लू वाले हैं ये क्या है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हमें पता चल गया एंगल सी के अकॉर्डिंग पी, बी और एच। तो हम निकालेंगे कॉस सी और साइन सी। कॉस सी निकालेंगे और साइन सी निकालेंगे। तो कॉस सी किसके बराबर होता है, ये तो बेसिक ही है बी बाय एच। और साइन सी किसके बराबर होता है, पी बाय एच। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बेस और हाइपोटेनस। तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये रहा बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो लिख देंगे बी क्या है हमारा, बी सी, हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू क्या है 1 है, ए सी की वैल्यू क्या है 2 है, ए बी की वैल्यू क्या है √3 और ए सी की वैल्यू क्या है 2। तो ये हमारा कॉस सी भी आ गया और साइन सी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। प्लस का प्लस, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये अंडर रूट से हमारा ये कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 प्लस 3/4। तो नंबर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा 4 की टेबल में 4 कब आता है 1 पे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 1 जा 1,
4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4/4। तो कट जाएगा ये 1 पे, तो ये कट जाएगा 1 पे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 1। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या था हमारा निकालने के लिए, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सारी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो cos A की वैल्यू क्या आई थी, cos A की वैल्यू आई थी √3/2, लिख देंगे। cos C की वैल्यू क्या आई थी, cos C की वैल्यू आई थी 1/2, लिख देंगे 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या आई थी 1/2, sin C की वैल्यू क्या आई थी √3/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से तो √3 ही आएगा। 2 2 जा 4, माइनस का माइनस सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। 2 2 जा 4, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी को समझ नहीं आया कि 0 कैसे आया, अगर इसको 2 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो 2 - 2 क्या होता है 0, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। तो सेम मैंने यहाँ पे किया है, बस ये फ्रैक्शन में। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आई 1 और सेकेंड वाले की वैल्यू आई 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ मैंने क्या किया है। 10A लिया है, उसकी हेल्प से P/P की वैल्यू पुट कर दी है। पुट करने के बाद हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अब हमें तीनों चीज़ पता चल गई। उसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट वाला सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, पहले sin A की वैल्यू निकाली, cos A की वैल्यू निकाली। ए एंगल के अकॉर्डिंग PBH के हेल्प से हमने ये दोनों वैल्यू निकाल दी। देन हमने C की वैल्यू कैसे निकाली, हमने पहले C एंगल के अकॉर्डिंग PBH देखा, फिर हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी और फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, उसे सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाले में हमें किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसी की हेल्प से हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा किया। आपको ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो लिखने ज़रूरी भी नहीं थे वो भी लिखवाए हैं, इसलिए आपको ये लेंदी लग रहा है। और मैंने इसकी कैलकुलेशन बहुत डिटेल्ड में की है, इसलिए लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है। आई होप मैंने जो समझाया वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।